Hello students, welcome back to this YouTube channel. Today in the series of 12th Commerce CCSP, we'll be continuing with our chapter number 3 from CC, Interdepartmental Correspondence. In the previous parts of the video, we have already learned about the correspondence between the departments in an organization. Okay? हमने पहले की वीडियो में हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे होता है, फिर वो थ्रू नोटिस हो, थ्रू सर्कुलर हो या थ्रू मेमो हो. ओके, हमने उनके एग्जांपल्स भी स्टडी कर लिए हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज एम्प्लॉय रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस. नाउ एम्प्लॉय रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स अगर किसी एम्प्लॉय के साथ कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को कॉरेस्पॉन्डेंस करना है या एम्प्लॉय को कंपनी के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करना है तो कितने वेज में होता है, किस किस रीजंस के लिए होता है और कैसे होता है, वो हम देखने वाले हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. एम्प्लॉय रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस. द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूड एम्प्लॉयज हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस एक्टिविटीज of an organization. Presently, human resources are considered as wealth in business, so it is necessary to appoint efficient employees and to retain them. In these circumstances, the process of recruitment of employees, promotion, transfer, demotion and end of service are to be properly handled, and the correspondence in this regard should be done appropriately. Okay, तो क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आया है, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स आए हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वैल्यू इंक्रीज हुई है. जो वैल्यूड एम्प्लॉयज़ है, जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ है, स्किल्ड एम्प्लॉयज़, उनकी वैल्यू इंक्रीज हुई है. एंड नाउ डेज दे आर कंसिडर्ड एज वेल्थ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. इसीलिए द प्रोसेस टू अपॉइंट एम्प्लॉय, रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, प्रमोशन, ट्रांसफर, डिमोशन, एंड ऑफ सर्विस, ये सब प्रॉपरली होना चाहिए और इसके लिए प्रॉपरली और अप्रोप्रिएट कॉरेस्पॉन्डेंस होना चाहिए. सो हमें ये तो पता लगेगा कि एम्प्लॉय रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या क्या आएगा. एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने का कॉरेस्पॉन्डेंस, प्रमोशन, ट्रांसफर, डिमोशन, एंड ऑफ सर्विस, इन सब टॉपिक्स के रिगार्डिंग जो कॉरेस्पॉन्डेंस होता है दैट इज नोन एज एम्प्लॉय रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस. ओके, तो फर्स्ट वन इज रिक्रूटमेंट. So what do we mean by recruitment? In an ordinary sense, recruitment means to appoint required employees in a business firm or organization. Generally, recruitment का मतलब है कि जितने employees चाहिए उतने employees को appointment देना. Okay, but the meaning of recruitment is not restricted to recruit a person or fill vacant post. और ये चीज़ हमने स्टाफिंग चैप्टर में भी पढ़ी थी OCM में कि रिक्रूटमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ जो खाली पोस्ट है, वेकेंट पोस्ट है, उनको भरना, ये सिर्फ एक पर्सन को रिक्रूट करना, अपॉइंट करना नहीं है. ब्रॉडर सेंस में रिक्रूटमेंट मीन्स टू अपॉइंट एन एम्प्लॉय एट अ प्रॉपर टाइम विद प्रॉपर क्वालिफिकेशन एंड द रिक्वायर्ड नंबर. प्रॉपर क्वालिफिकेशन उसके साथ प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर नंबर्स में रिक्रूट करना, ये है ब्रॉडर सेंस में रिक्रूटमेंट का काम. द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज टू ऑब्टेन अ क्वालिफाइड पर्सन फ्रॉम द एक्सपर्ट्स फ्रॉम द कंसर्न फील्ड. मेन पर्पस क्या होता है कि एक क्वालिफाइड पर्सन, जो जितने भी अपॉइंटेड कैंडिडेट्स थे उसमें से एक बेस्ट क्वालिफाइड पर्सन सिलेक्ट करना कंसर्न फील्ड से. ओके, in any organization or department when there is vacancy because of the introduction of new departments, on the demise of an existing employee, or when a vacant post is created due to promotion of an employee, new appointments are required. न्यू अपॉइंटमेंट्स कब कब चाहिए? जब किसी डिपार्टमेंट में या कहीं पे भी या तो नया डिपार्टमेंट स्टार्ट किया हो, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो था उसका डिमाइज मतलब ड्यू टू डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय, और ड्यू टू प्रमोशन वो पोस्ट वेकेंट हो गई हो या किसी और रीजन से पोस्ट वेकेंट हुई हो, तो वहाँ न्यू अपॉइंटमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसीजर इज कंसर्न. रिक्रूटमेंट प्रोसीजर इज कंडक्टेड. क्या क्या रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है देखते हैं. रिक्रूटमेंट प्रोसीजर इज ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्टाइल. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज दैट टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट व्हेन एन एम्प्लॉय इज अपॉइंटेड फ्रॉम द प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी. जब कोई एम्प्लॉय वैकेंट पोस्ट के लिए प्रेजेंट एम्प्लॉय और पास्ट एम्प्लॉय में से
अपॉइंट होता है, then it is known as direct recruitment. Then it is known as direct recruitment. हमने 12th कॉमर्स ओसीएम में पढ़ा था टू टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, तो हम इसको इंटरनल सोर्सेज भी कह सकते हैं, क्योंकि इंटरनल सोर्सेज के जितने भी रिक्रूटमेंट है वो डायरेक्ट होता है. ओके, एंड इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज दैट टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट व्हेन एन एम्प्लॉय इज अपॉइंटेड थ्रू द medium of advertisement or job placement agencies. That means external recruitments. Okay, now talking about model of letters, sample letters for regarding recruitment. Letters related to recruitment include advertisement letters inviting applications. recruitment के लिए कितने letters है? advertisement के लिए letter, application के लिए letter, रिटर्न टेस्ट के लिए इंफॉर्मेशन करता है तो लेटर, इनविटेशन फॉर इंडिविजुअल इंटरव्यूज, पर्सनल इंटरव्यूज के लिए लेटर, प्रिलिमिनरी सिलेक्शन के लिए लेटर, फाइनल सिलेक्शन के लिए लेटर, मेडिकल टेस्ट के लिए लेटर एंड सो ऑन. ओके, इतने सारे टाइप्स ऑफ लेटर एक सिर्फ रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर होता है. लेट अस सी फ्यू एग्जांपल्स. लेटर इन्फॉर्मिंग टू रिमेन प्रेजेंट इन रिटर्न टेस्ट. रिटर्न टेस्ट में प्रेजेंट होने के लिए लेटर. वीटी पारक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हेडिंग, फोन, ईमेल, सेंडर्स एड्रेस, डेट, इनसाइड एड्रेस, सब्जेक्ट. रिटर्न टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंट्स ऑफिसर. सर, on the basis of the mark sheet and certificate presented by you, we find you eligible for the post of accounts officer in our company. As per the recruitment procedure of our company, a written test is planned for above post for all the candidates. Written test will have objective questions of 200 marks. This test will include general knowledge, knowledge of accounting on computer and other issues related to accounts. The written test will be of 2 hours. Successful candidates will be called for personal interviews. Details of the written test are as below. Date and day, time, venue. Okay. Strict observation of time duration is expected. Yours sincerely, Dhruv Parekh, partner. Note: candidate has to remain present for written test at his/her own expenses. ओके, सो देखिए क्या क्या है समझाया इसमें. ये चीज़ें तो हमने पता कॉमन है. हेडिंग, फोन नंबर, ईमेल, इनसाइड सेंडर्स एड्रेस, डेट, इनसाइड एड्रेस, सब्जेक्ट. ओके, फिर फर्स्ट पैराग्राफ में बता दिया कि आप एलिजिबल हो इसलिए हम आपको बुला रहे हैं. सेकंड में बता दिया कि रिक्रूटमेंट प्रोसीजर जो है उसमें रिटर्न टेस्ट है जो हमने प्लान किया है. और थर्ड में जो रिटर्न टेस्ट प्लान किया था उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन दे दी. टोटल इन्फॉर्मेशन मीन्स 200 मार्क्स का टेस्ट है, 2 आवर्स का टेस्ट होगा. अगर टेस्ट में आप क्वालिफाई होते हो, सक्सेसफुल होते हो, तो उसको हम पर्सनल इंटरव्यूज के लिए बुलाएंगे. ओके, फिर टेस्ट की डिटेल्स दी, डेट एंड डे, टाइम, वेन्यू, और लास्ट में एक चीज़ और मेंशन कर दी नोट में कि यू टू रिमेन प्रेजेंट एट योर ओन एक्सपेंसेस. मीन्स आपको टेस्ट देना आना होता हो, ना देना हो तो ना हो, लेकिन जो भी एक्सपेंसेस आपका होगा टेस्ट सेंटर तक पहुंचने में वो आपका खुद का होगा. ओके, so this was a letter for remaining present at test, written test के लिए. Then letter informing personal interview. personal interview के लिए अगर लेटर लिखेंगे तो कैसा होगा? कावेरी कम्युनिकेशन सेंटर, हेडिंग, फोन, ईमेल, सेंडर्स एड्रेस, डेट, इनसाइड एड्रेस, subject, about attending personal interview. Sir, in your reference to your application dated 25th June 2017 regarding assistant officer या फिर for the post of assistant officer, we let you know that your qualification and experience are suitable to the post. ये जो वर्ड्स में हाईलाइट कर रहा हूँ, जो मार्क कर रहा हूँ, जरूर नहीं कि यू शुड राइट इन सच अ वे,
बट दीज आर एसेंशियल वर्ड्स, यू शुड यूज सच काइंड ऑफ वर्ड्स। जो लास्ट लेटर में हमने एलिजिबिलिटी यूज किया था, यहाँ पे उन्होंने उसको सिनोनिम सुटेबल फॉर द पोस्ट लिखा है। ओके, जॉब की पोस्ट बता दी हमने किस लिए अप्लाई किया था, कौन सी डेट को अप्लाई किया था। सो ये सब चीज़ें बताने से आपका लेटर और अट्रैक्टिव लगता है। यू आर रिक्वेस्टेड टू अपीयर बिफोर द सिलेक्शन कमिटी फॉर अ पर्सनल इंटरव्यू ऑन जुलाई 2017। सी यहाँ पे मिस्टेक है, डेट मिसिंग है, डेट शुड बी देयर। क्लियर, डेट शुड बी देयर। Thursday at 1:30 p.m. at our head office. You are requested to bring original copies of your academic qualification and certificate of experience. Those who are working presently should produce no objection certificate from the head of the institution where they are working. और जो लोग आने वाले हैं, जिनको बुलाया है, उनको अपनी ओरिजिनल कॉपीज लेके आनी है एकेडमिक्स की और सर्टिफिकेट्स ऑफ एक्सपीरियंस की। और जो लोग कहीं भी काम कर रहे हैं उनको एनओसी फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। एनओसी मीन्स एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है जहां हम काम करते हैं कि हाँ भाई ये यहाँ काम कर रहे हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहाँ से छोड़ के कहीं और जाएंगे तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। योर सिंसियरली सादिक मोहम्मद, मैनेजर कावेरी कम्युनिकेशन सेक्टर। नोट, नो अलाउंस और एक्सपेंस will be paid to remain present at the venue of interview. Okay, so हमने दो एग्जांपल्स देखे। फर्स्ट वन वाज टू कॉल फॉर रिटन टेस्ट, नेक्स्ट वन वाज टू कॉल फॉर पर्सनल इंटरव्यू। ओके, नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट। आफ्टर गिविंग एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट, qualified candidates are selected. The procedure of selection varies in different organizations, firms or units. The basis of selection depends on the size of organization, its scope, types of employees, etc. After selecting the employees, he/she is appointed for the post for which he/she is selected. Candidates selected are given appointment letters. Actually recruitment नहीं, meaning of appointment आएगा। जो प्रोसेस हुआ उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर्स देते हैं। तो क्या क्या होता है अपॉइंटमेंट लेटर्स में देख लेते हैं। Generally, the following details are included in appointment letter. Letter begin with the word congratulations. Congratulations के साथ start करना होता है। Designation for which appointment is made is mentioned. किस designation के लिए appointment किया है वो mention किया होता है। It is clarified whether the appointment is on probation, permanent and part time. Probation period है, permanent period है, part time है, वो mention किया हुआ होता है। अगर probation है तो period of probation is mentioned. Okay, 5 months, 6 months, 1 year, 2 year. Okay, the appointment letter carries information regarding क्या क्या information थी, salary, allowance, increments to be given to the employee is provided. Candidate is informed to send an acknowledgement letter or is informed of how many days he has to report on duty. कैंडिडेट को या तो ये बोल दिया जाता है कि आप एक एक्नॉलेजमेंट लेटर हमें सेंड करिए कि आपको लेटर मिल चुका है और आप कब से ड्यूटी ज्वाइन करने वाले हैं, या फिर सीधा सीधा इतना कह दिया जाता है कि इन्फॉर्म अस इन हाउ मेनी डेज ही और शी हैज टू रिपोर्ट ऑन ड्यूटी। एंड द अपॉइंटमेंट लेटर एंड्स विद गुड विशेस। ओके, लेट अस सी एन एग्जांपल। मॉडल लेटर रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट। हेडिंग, सेंडर्स एड्रेस, फोन नंबर, email, date, is inside address, subject regarding appointment of assistant manager. Madam, we are pleased to inform you that you have been successful in written test conducted on 28th February 2017 by our company for the post of assistant manager and thereafter in the personal interview too. We congratulate you on being appointed to the said post. Your appointment is subject to the following condition. Your probation period will be of 1 year from the date of ushering your duty. Your appointment will be made permanent if your performance is found satisfactory during the period. You have been appointed in the grade of 9,000, 525, 13,000. You shall be entitled to get other allowances and leaves on completion of probation period.
You shall have to present yourself with an acknowledgement letter before our manager on or before 30th of March 2017 till 12 p.m. Best wishes, yours sincerely, Samuel DCJ, Administrative Officer, Radha Industries. ओके तो क्या क्या चीज़ें मेंशन है इसमें? पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कह दिया कि 28 फरवरी को आपने जो रिटर्न टेस्ट दिया था उसमें पास हो गए, पर्सनल इंटरव्यू में भी आप क्लियर कर लिया, इसलिए हम आपको अपॉइंट कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन. फिर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट, भी प्रोबेशन है तो प्रोबेशन 1 ईयर का रहेगा, उसके बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी रही तो हम आपको परमानेंट कर देंगे. सेकेंड थिंग, सैलरी डिस्कस की है. ग्रेड ऑफ 9,525 13,000 का मतलब क्या होता है कि आपकी इनिशियल सैलरी 9,000 होगी, उसके बाद आपका एवरी ईयर इंक्रीमेंट 525 होगा अप टू द अमाउंट 13,000. जब तक 13,000 नहीं होता तब तक, उसके बाद नया एक ग्रेड आएगा. ओके, मीन्स फर्स्ट ईयर आपकी सैलरी 9,000 है, सेकेंड ईयर 9,525, थर्ड ईयर 10,050, फोर्थ ईयर 10,575, this way. Okay, and you should फिर बाद में acknowledgement letter means you are ready to accept this job. उस acknowledgement letter के साथ आपको 30 मार्च से पहले पहले मैनेजर के सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा. Okay, so this was our today's session. Hope you have understand. Today we have discussed about recruitment letters, two types of recruitment, for written tests and for personal interviews, and then we will discuss about the letter of appointment. In next videos we will discuss about promotion and so on. Okay, so still, if I hope you have understood. If you guys have any query, please fill down the comment section. Till then, stay home, stay safe, happy learning.